धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ध्यान में रखना, नेगेटिव संकल्प आया कि बैटरी डिस्चार्ज होती है, वेस्ट संकल्प आया बैटरी डिस्चार्ज होती है। नेगेटिव कर्म हुए, वेस्ट कर्म हुए, बैटरी डिस्चार्ज। नेगेटिव बोल, वेस्ट बोल निकले, बैटरी डिस्चार्ज। नेगेटिव दृष्टि, वेस्ट दृष्टि, बैटरी डिस्चार्ज। नेगेटिव और वेस्ट कुछ भी कर, बैटरी डिस्चार्ज। टाइम पास के बोल भी बोले, बैटरी डिस्चार्ज। ऐसे बोल बोल जिनसे सबकी बैटरी और तेरी बैटरी भी चार्ज हो जाए। ऐसे कर्म कर सबके प्रति जिससे सबकी बैटरी और तेरी बैटरी भी चार्ज हो जाए। डिस्चार्जिंग मत कर बच्चे, गफलत नहीं कर, होश में आ जा। तुझे खबर भी नहीं डिस्चार्ज कहाँ होता है, खबर भी नहीं। और बच्चे, न वेस्ट है न निगेटिव है, पॉजिटिव भी नहीं है, हाँ, न वेस्ट है न निगेटिव है, न्यूट्रल है। फिर भी थोड़ी 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 बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मोबाइल फुल चार्ज कर, इस्तेमाल ना कर बिल्कुल किसी भी प्रकार से। कुछ दिन में बैटरी कम होती है, सेम बात है। बैटरी डिस्चार्ज नेगेटिव और वेस्ट से होती है। न्यूट्रल रहा फिर भी थोड़ी डिस्चार्ज होगी, चार्जिंग करनी ही पड़ेगी। संकल्प कंटिन्यूअस ऐसे रख, चार्जिंग होती रहे। दृष्टि चार्जिंग होती रहे, बोल चार्जिंग होती रहे, कर्म चार्जिंग होती रहे। चार्जिंग करता रहे बच्चे। शरीर को कैसे चार्ज करता है? थोड़े थोड़े समय में खाना देता है, पानी देता है, आराम देता है, नींद देता है। चार्जिंग हो रही है ना, तो आत्मा के चार्जिंग का क्या? उसको चार्जिंग नहीं करनी है? समझ की बात है। सबसे तेज चार्जिंग होती है आत्मा समझकर परम धाम में बाप को याद करने से, सबसे तेज। संसार में रहकर कितना करोगे? क्योंकि उससे पहले सारे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। देह और देह के सारे संबंधों को भूलो, वरना तू चार्जिंग कर रहा है और वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन जुड़े हुए हैं। इसलिए तो बाप कहता है देह और देह के सारे संबंध भूलो। नहीं भूले तो डिस्चार्ज होती जाएगी। जिनका इतने वर्षों से पुरुषार्थ करके भी विकास नहीं हो रहा है, कारण एक ही है, कनेक्शन बहुत है। देह और देह के संबंध बहुत जुड़े हुए हैं। तुम जितना पुरुषार्थ कर रहे हो वो सब उनके लिए जा रहा है। ध्यान से चेक करना सभी बच्चे, ज्ञान में चलने वाले आप सभी भी और संसार वाले भी, जो आप मेरी मुरली अच्छे से सुनते हो, श्रीमत पर जितना हो सके कोशिश करते हो चलने की, आत्मिक स्थिति, योग, सकाश सब करने की कोशिश कर रहे हो, वो ध्यान से सुनना, चेक करना, पूरा पूरा चेक करना। तुम्हारी जीवन अस्त व्यस्त होगी और तुम्हारे स्मृति में जो तुम्हारा परिवार है, देखना सब सुखी होंगे, तुमसे ज्यादा होंगे। तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे जो तुम्हारे स्मृति में है, जिनके साथ तुम्हारा कनेक्शन है, स्मृति का, देह का कोई संबंध है, चेक करना उनकी जीवन सुखी होगी। कहां से मिल रही ऊर्जा? तुमसे। इस संसार में और कोई जगह नहीं है जहां से ऊर्जा मिल सके, बाप छोड़कर, बाप का ज्ञान छोड़कर। और वो ज्ञान तुम ले रहे हो, तुम चार्जिंग कर रहे हो, वो यूज कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग मोबाइल चार्ज करके रखते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, निकालते और गेम खेलते रहते हैं। फिर वो बड़ा बुजुर्ग आता है, थोड़ी देर में पूछता है, अरे मैंने अभी मोबाइल चार्जिंग में रखा था, ये डिस्चार्ज कैसे हो गया? किसने इस्तेमाल किया?
छोटे बच्चे चुप रहते हैं, बोलते नहीं कुछ, वरना मार खाना पड़ेगा, गाली खानी पड़ेगी। ये हो रहा है तेरे साथ। देह और देह के संबंधों को जब तक नहीं भूलता, चार्जिंग नहीं कर सकता। जितनी चार्जिंग कर रहा है उतनी चार्जिंग माया में लग रही है, माया में लग रही है। बच्चे, तुझे खबर भी नहीं, होश में आ जा। तुझे अगर यकीन नहीं होता ना, तो जो सुख अभी उनके जीवन में है, तेरे देह और देह के संबंधियों में, सारे तेरे देह में भी जो सुख लिखा हुआ है ना, अभी जो भोग रहा है तू, जो सुख अभी उनको मिल रहा है, देह के संबंधियों को, उनके जीवन में जो सुख है, जा किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक कर, ये सुख इनके जीवन में है क्या? होगा तो मैं हार गया। उनकी जन्म पत्री डिटेल में चेक कर, माता पिता पति पत्नी बच्चे किसी की भी चेक कर। अभी ये जो सुखी है, ये सुख इनकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है क्या? मैं लिख के देता हूं, नहीं है। कोई भी चेक करे, तुमसे ऊर्जा उन्हें जा रही है और तुम डिस्चार्ज हो रहे हो। चेक करो ध्यान से। इसीलिए बाप कहता है, पहले देह और देह के संबंधों को भूलना पड़ता है, फिर आत्मा समझकर बाप को याद करना पड़ता है परम धाम में। तुझे होश नहीं है बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सुखी ना रहे, वो बहुत सुखी रहे, पर तेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है जन्मों जन्म की, उसका क्या? मुझे उनके सुख से कोई आपत्ति नहीं है, वो तुझे से भी ज्यादा सुखी रहे, बहुत सुखी रहे। एक जन्म क्या, जितने चाहे जन्म सुखी रहे, पर उस सुख के लिए तेरी बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है, तेरा क्या? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। कहीं ऐसा ना हो जाए संसार में चलने वाले और यहाँ चलने वाले की बैटरी डिस्चार्ज होते होते तुझे लगेगा चार्ज है, डिस्चार्ज होते होते कहीं जम स्टार्टर ना मंगाना पड़े, अंत में एटलीस्ट परम धाम में जाने के लिए बैटरी स्टार्ट करने के लिए। होश में आ जा, दुनिया है, समझ की बात। उन छोटे बच्चों को देखा है, मोबाइल डिस्चार्ज होने तक गेम खेलते रहते, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बैटरी डैमेज होगी, कुछ होगा, 10-20% पर आई, चार्जिंग में लगाए, नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। सेम हालत है दुनिया की। तुमसे तब तक लेंगे जब तक तुम मर न जाओ, और मरने के बाद भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। यहां किसी को किसी की परवाह नहीं, हर कोई बस अपनी व्यवस्था देख रहा है। व्यवस्था ना हो, तुम्हारे नाम से रोएंगे चिल्लाएंगे। ध्यान में रखना, तुम्हें तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है, बस तुम्हें यही बताएंगे, तुम्हें हमारे जीवन की कुछ पड़ी ही नहीं है, हमारे सुखों की कुछ पड़ी ही नहीं है, तुम्हें यही सुनाएंगे और कुछ नहीं। तो उनको तुम सेम उत्तर दो, तुम्हें क्या पड़ी है मेरे सुखों की? जरा मुझे भी बताओ, तुम्हें क्या पड़ी है मेरे सुख की? मैं भी जानना चाहता हूं। तुमने कभी पूछा है, तुम आत्मकल्याण के रास्ते पर सुखी हो क्या? तुम्हारी आत्मा सुखी है क्या? तुम निश्चिंत हो क्या? तुम खुश मिजाज हो क्या? कभी पूछा है मेरी आत्मा को, मुझे? तुम जैसा का वैसा उत्तर क्यों नहीं देते फिर? वो भी चुप हो जाएगा। पर तुम चुप होते हो तो उसको क्या लगता है? हाँ, तुम गलत हो, वो सही है। तुम सेम उत्तर दो, सेम प्रश्न पूछो, देखो क्या होता है। समझ की बात है, सेम बात। कोई कहे, अरे हम सुबह मिले इनको, इन्होंने शिव प्रभात नहीं किया हमें। तुम कहो तुमने किया हमें, बात समाप्त। इन्होंने पूछा भी नहीं हमें खाना खाया क्या, तुमने पूछा हमें, बात समाप्त। एज इट इज,
एज इट इज उसे दोहराओ। सामने वाला जो कह रहा है, देखो क्या होता है, एकदम चुप। माया, हर किसी की माया कोशिश करते किसी न किसी को दबोच ले, पकड़े, कोशिश करते। और एक बार तुमने एक्सेप्ट किया, हाँ हम ध्यान नहीं रखते आपका, फिर वो सारी ऊर्जा निकाल लेती है और तुम्हारी ओर फेंक देती है। यही सूत्र होता है। बस तुम कहो, तुम्हें कहाँ हमारी पड़ी है। हम आध्यात्मिक रास्ते पर कितनी उन्नति पा रहे, कितनी नहीं पा रहे, हमारा आत्मिक कल्याण कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कहाँ पड़ी है तुम्हें। कब पूछा आपने कि कितनी आत्मिक स्थिति करते हो, कितना योग करते हो, कितना आत्म कल्याण हुआ। चुप, जैसे कि वैसी बात। समझ की बात है बच्चे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, या पत्थर का जवाब ईंट से नहीं, पहाड़ से। सीधा पहाड़ से जवाब। चुप, दोबारा कभी बात नहीं करेगा, बस पूछताछ करेगा। माया चली गई उसकी, तुम्हें जो परेशान करने वाली उसमें माया थी, चली गई। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। बस तू सजग नहीं, इसलिए सब तुझे परेशान कर रहे हैं। जब तू सजग हो जाएगा, सब परेशान करना बंद कर देंगे। सबको समझ में आएगा ये बहुत सजग है, इसको क्या पूछें। समझ की बात है। वो कहेगा हमने खाया पिया नहीं पिया, पूछा कभी हमें। सेम एज इट इज सेंटेंस दोहराओ। हमने भी लगाओ, बस हमने भी खाया पिया, पूछा कभी आपने। बस भी लगाओ और कुछ नहीं लगाओ, देखो क्या होता है। चुप बच्चे, एकदम। समझ की बात है। कोई कहे तुम्हें वह ठीक तो हो, तुम भी कहो वह लौकिक परिवार में ठीक तो हो ना। सब लोग तुम्हें खाना पानी देते हैं ना ठीक से, परिवार वाले। सेम क्वेश्चन, तुम वहां ठीक तो हो ना। माता पिता परेशान तो नहीं करते ना, पति पत्नी बच्चे परेशान तो नहीं करते तुम्हें, ध्यान तो रखते हैं ना तुम्हारा। उसे समझ में नहीं आएगा मैं गलत हूं या वो गलत है, कंफ्यूज हो जाएगा। गलत कोई नहीं है, बस तू जो बोल रहा है उसको हमारे गुरु ने सिखाया भी लगा के बोलना है। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, ज्ञानी बन, समझदार बन, दुनिया को बस तेरी चार्जिंग चाहिए। ये जो बातें करते हैं ना, एक बार तूने एक्सेप्ट किया ना कि तू गलत है, वो जो कह रहे उसके लिए उन्होंने अपने कनेक्शन कनेक्ट कर लिए। अब देखना वो कॉल एंड होते होते तू डिस्चार्ज हो जाएगा, तू पूरा ड्रेन हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सब ले लिया। यहां मैसेजेस, फोन कॉल, व्हाट्सएप, सब कुछ, सब पर बस एक ही बात हो रही, एनर्जी ली जा रही। अब समझने की कोशिश करो, या फेस टू फेस मिले या फेसबुक पर मिले, बस एनर्जी ली जा रही। इसलिए सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव मत रहो। बस सबको एनर्जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सब एनर्जी चाहते हैं। तू जिनके वीडियोस देख रहा है ना, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उन्हें बदले में क्या मिलता है पता है? तेरी एनर्जी। ध्यान में रखना, जिनका ज्ञान सुनता है ना, उनको तेरी एनर्जी मिलती है। तू सुन किसी का ज्ञान, पढ़ किसी को देख, तेरी एनर्जी मिलती है। बस एक परमात्मा है जो देने आया है, लेता नहीं कभी, वो किसी की नहीं लेता, और लेता है समर्पित होने के बाद नेगेटिव एनर्जी। समर्पित के बाद, समर्पण से पहले नहीं। समर्पण से पहले बिल्कुल नहीं लेता हूं, समर्पित के बाद नेगेटिव एनर्जी लेता है। बाकी बच्चे संभल कर मीडिया को इस्तेमाल करना, संभल कर।
तेरी दृष्टि जिस पर पड़ी, एनर्जी गई, एनर्जी गई बच्चे। इसलिए आपने मम्मा की कहानी सुनी होगी ना, मम्मा गाड़ी से कहीं आती जाती हो तो खिड़की से बाहर भी नहीं देखती थी, सीन सिनरिया भी नहीं देखती थी, बस अपने में रहती थी, याद में रहती थी। समझ की बात, तू कुछ भी देख, यहां पर कुर्सी देख, टेबल देख, ये स्टेज देख, ये व्यवस्था देख, एनर्जी गई, गई एनर्जी। तू किसी को भी सुन, एनर्जी गई। समझ की बात है बच्चे। तुझे लगता है सुंदर आसमान देखकर तुझे अच्छा लगता है, तुझे एनर्जी देनी पड़ती है, तब आसमान तुझे अच्छा ही फील कराता है। यहां कुछ दिए बिना कुछ मिलता नहीं। गार्डन में जा, तुझे लगता वाह क्या सुंदर गार्डन है, गार्डन में आ गए, बहुत अच्छा लगा। देख बच्चे, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में। अच्छा किसे लगा है? माया को। अभी अच्छा लगने के लिए देना तो पड़ेगा टिकट गार्डन का। तो माया क्या करती है? आत्मा का योग बल, गार्डन में जितने पेड़ पौधे हैं वो भी तो चेतन है ना, उन्हें दे देती। फिर वो पेड़ पौधे तुझे अच्छा फील कराते हैं, फिर पेड़ पौधे तुझे हील कराते हैं। देना तो पड़ता ही है यहां पर। तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, इससे अच्छा याद में बैठ, जो देना है निराकार परमात्मा को दे, जो लेना है निराकार परमात्मा से ले। इसलिए बाप कहता है सारी समस्याओं का इलाज एक ही है, याद। पर तुझे खबर नहीं है, तुझे लगता है कहीं टहलने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे ठीक हो जाएंगे। नहीं बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि वो काम नहीं करते, करते। वो तेरी एनर्जी है, तेरी एनर्जी उस दवाई में, अन्न पदार्थ में जाती है। जिस अन्न पदार्थ पर, दवाई पर तुझे निश्चय है, जितना निश्चय उतना काम। शरीर पर निश्चय काम करता है, मना तेरी ऊर्जा काम करती है। तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, हर प्रकार से तेरी ऊर्जा तुझे वापस मिल रही, तेरी ऊर्जा तुझे ठीक कर रही, शरीर को, तेरे मन बुद्धि संस्कार को तेरी ऊर्जा ठीक कर रही है, तेरे धन को भी, तेरे जन को, परिवार को भी तेरी ऊर्जा ठीक कर रही है। सब कुछ तेरा, तेरी आत्मिक स्थिति भी तेरी ऊर्जा ठीक कर रही, तेरा योग भी तेरी ऊर्जा कर रही है। या किसी और की ऊर्जा तुझ पर काम नहीं करेगी बच्चे। तुझे लगता है किसी और की ऊर्जा काम कर गई, नहीं बच्चे, ये भ्रम है। तेरी ही ऊर्जा तुझ पर काम कर रही है, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर प्रकार से। देख, अभी ऊर्जा समाप्त करनी है या बढ़ानी है? परमात्मा को याद करेगा, बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जिन कार्मिक अकाउंट से तू गुजर रहा है, तन मन धन जन परिवार, जिससे तू गुजर रहा है, वो आने से पहले ही सेटल हो जाएंगे, याद में बैठेगा तो। पर तू याद में बैठता नहीं 8 घंटा, इसलिए वो आते हैं जीवन में और तुझे अनुभव कराते दुख दर्द का, परेशानियों का, समस्याओं का। फिर तू और परेशान होता है और याद छोड़ देता है। परेशानी में कौन याद में बैठेगा? इसलिए जब जीवन स्वस्थ है या जैसी भी है, याद शुरू कर। वो पहुंचेंगे भी नहीं तुझ तक, कार्मिक अकाउंट याद से ऑटो में सेटल हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। बहुत कड़े हैं बच्चे कार्मिक अकाउंट्स, ध्यान में रखना। जितने तुम परमात्मा के नजदीक हो, साकार आकार निराकार के जितने नजदीक हो, उतने कार्मिक अकाउंट्स कड़े हैं। ये सूत्र समझना। जितने कोई बच्चे दूर है, उतने कार्मिक अकाउंट्स कम है उनके।
सबसे महान पापी तो समर्पित है, जो मेरे साथ साकार में चल रहे हैं। ये नहीं समझना तुम पुण्यवान हो इसलिए यहां पहुंचे हो, भ्रम है तुम्हारा। नंबर 1 पापी हो। ब्रह्मा बाप कौन थे? नंबर 1 पतित ना, नंबर 1 ना, पाप किए हुए। समाप्त बात। नंबर 1 हो इसलिए यहां हो, इसलिए कार्मिक अकाउंट्स कड़े हैं बच्चों। गफलत मत करो, तुम्हें सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा हर प्रकार से। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। देख बच्चे, बाहर कहाँ भी भाव गया, वृत्ति गई, वाइब्रेशंस गए, संकल्प उठे, दृष्टि गई, बोल निकले, कर्म हुए, बैटरी डिस्चार्ज हुई, और यही सब परमात्मा की ओर लगा या श्रीमत अनुसार परमात्मा के कार्य में लगा श्रीमत अनुसार, तो बैटरी चार्ज हो रही है। मर्जी तेरी, करना क्या है, तेरी बैटरी है। चार्ज कर या डिस्चार्ज कर या उसको एक्सप्लोड कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो करना है कर, खलास कर चाहे तो। समझ है बच्चे, होश में आ जा।